नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या बुध से शुरू हो जाएगा महायुद्ध? ये हम नहीं कह रहे, ऐसा अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है। आखिर अमेरिका को रूस यूक्रेन सीमा पर ऐसा क्या दिखा जो 48 घंटे बाद महायुद्ध के शुरू होने की बात कही गई? इसके साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी बीवी की बगावत का कच्चा चिट्ठा भी आज हम खोलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात उस आशंका की जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। एक तरफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस को अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। वहीं अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने दावा किया है कि 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। महायुद्ध को लेकर इस बड़े दावे की वजह क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन की मदद में महाबली आया। महायुद्ध की आहट अपने साथ लाया। जंग में आसमान से आग बरसाएगा। परमाणु बम गिराकर तबाही लाएगा। अमेरिका के इस महाबली की गर्जना दुश्मन की सेना में खौफ भर देती है। परमाणु बम बरसाने में माहिर अमेरिका का ये महायोद्धा जिस युद्ध में भी शामिल होता है, दुश्मन सेना पर कहर बनकर टूटता है। ये बम वर्षक विमान जहां भी उड़ान भरता है, 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक आसमान में कर्फ्यू लगा देता है। इसका एक बटन दबा और 20 मिसाइलें एक के बाद एक दुश्मन के इलाके में बारूदी आग भड़का देती है। अमेरिका ने अपने इस महाबली को खासकर यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। अगर रूस ने जंग छेड़ी तो ये लड़ाकू विमान यूक्रेन की ताकत तो बनेगा ही, रूस की सेना के लिए काल बन जाएगा। अमेरिका ने सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे 4 बम वर्षक विमानों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। अमेरिका के इस बाहुबली का नाम है B-52 बॉम्बर। अमेरिका के ये बॉम्बर रूस के करीब Су-30СМ Российской Федерации, в ходе которого были отработаны тактические приемы, а также взаимодействие между экипажами। इसीलिए अपने B-52 बॉम्बर को ब्रिटेन में तैनात कर दिया है। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन पर धावा बोलता है तो यूक्रेन की मदद के लिए नाटो की सेना सामने आती है। तो आसमान में एक तरफ रूस की Su-35 गरजेंगे तो वहीं यूक्रेन की ओर से अमेरिका का B-52 मोर्चा संभालेगा। और जंग पर नजर रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता इसी मुकाबले को लेकर है, क्योंकि रूस का Su-35 और अमेरिका का B-52 दोनों ही परमाणु बम गिराने में सक्षम हैं। महायुद्ध के परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ने का खतरा इसीलिए भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन रूस तनाव के बढ़ने के बाद अमेरिका भी परमाणु बम गिराने का युद्धाभ्यास कर चुका है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी परमाणु शक्ति का धौंस जमा चुके हैं। Еще раз подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал Объединенной
организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что... अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमानों ने ऐसे वक्त में उड़ान भरी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को पूरी मदद करने का वायदा किया है। अमेरिकी वायुसेना के ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने इन बम वर्षक विमानों को ब्रिटेन के फेयरफोर्ड वायु सैनिक अड्डे पर तैनात किया है। अमेरिकी बॉम्बर अपने होम बेस नॉर्थ डकोटा से ब्रिटेन पहुंचे हैं। खास बात यह है कि सभी विमान अगले 3 हफ्ते तक ब्रिटेन में ही रहेंगे। अमेरिका का B-52 बॉम्बर एक बार में 32,000 किलोग्राम वजन तक का हथियार ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता करीब 14,080 किलोमीटर है, यानी इसके जरिए रूस के किसी भी हिस्से पर बम बरसाए जा सकते हैं। इसमें 6 इंजन लगे होते हैं। B-52 एक साथ 20 क्रूज मिसाइल ले जा सकता है। जंग छिड़ने पर यह 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जो किसी भी लड़ाकू विमान की क्षमता से कहीं ज्यादा है। आवाज की गति से भी तेज चलने वाला अमेरिका का ये बाहुबली उसका सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान है। इसीलिए रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने इसे ब्रिटेन भेजा है। रूस और अमेरिका अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि दोनों की सैन्य शक्ति काफी मजबूत है और अमेरिका किसी भी तरीके से रूस के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। यह रूस साबित करना चाहता है। B-52 के ब्रिटेन आने की सबसे बड़ी वजह रूस की सेना का आक्रामक रवैया माना जा रहा है। रूस की सेना का युद्धाभ्यास माना जा रहा है, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर युद्धाभ्यास तो कर ही रही है। काला सागर और अज़ोव सागर में भी उसके युद्धपोत जंग की तैयारियों में लगे हैं। समंदर से लेकर आसमान तक रूस की सेना युद्धाभ्यास करके खुद को जंग के लिए तैयार कर रही है। बेलारूस में रूस की सेना के भीषण युद्धाभ्यास को भी दुनिया पुतिन के ऑपरेशन यूक्रेन के प्लान का हिस्सा मान रही है, जहां रूस के 30,000 से भी ज्यादा सैनिक जंग लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रूस के तोप बारूद बरसा रहे हैं। पुतिन की सेना के टैंक आग उगल रहे हैं। रूस की सेना धड़ल्ले से मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर रही है। तो आसमान में रूस के महाबली Su-35 लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400 भी बेलारूस में मोर्चा संभाल चुका है। बेलारूस में चल रहे इस युद्धाभ्यास को नाटो ने शीत युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास करार दिया है। तो वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन को पुतिन से बातचीत करने पर मजबूर कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक फोन पर एक लंबी बातचीत की। इस कॉल के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच यूक्रेन तनाव पर पॉइंट टू पॉइंट बातचीत हुई, लेकिन चिंता की बात यह रही कि 60 मिनट से भी ज्यादा वक्त तक चली बातचीत बेनतीजा रही। यूक्रेन तनाव को लेकर के बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत तो हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है, बल्कि हर घंटे तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ही अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतिन ने साफ बताया है कि उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अमेरिका दखल अंदाजी ना दे। अमेरिका ने पुतिन को कहा है कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला ना करे, नहीं तो वो ऐसे जबरदस्त आर्थिक सैंक्शंस लगाएगा जिससे रूस को जबरदस्त तकलीफ होगी। जंग की बढ़ती आशंका को बल मिलने की दूसरी बड़ी वजह यूक्रेन सीमा पर रूस की सेना की बढ़ती तादाद को भी माना जा रहा है। रूस की मोर्चेबंदी को आप इस मैप के जरिए भी समझ सकते हैं। रूस अब पश्चिम में यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है, तो वहीं क्राइमिया की तरफ से भी यूक्रेन को रूस के सैनिकों ने घेर लिया है। और तो और यूक्रेन की मोल्डोवा से लगी सीमा पर भी रूस की सेना तैनात है। कुल मिलाकर रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास अपने 1,30,000 सैनिक तैनात किए हैं।
जो गोला बारूद और बंदूक से लेकर टैंक तक से लैस है। इसके अलावा 30,000 के करीब रूस के सैनिक यूक्रेन के ऊपर बेलारूस की सीमा पर बारूद बरसा रहे हैं और रूस के खुफिया विभाग के अधिकारियों को आशंका है कि ये रूस में कभी भी घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आगे बढ़ें, उससे पहले रूस यूक्रेन सीमा पर पिछले 2.5 महीने से कैसे अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाता जा रहा है, जरा इसे भी जान लीजिए। रूस के फिलहाल 83 बटालियन टेक्निकल ग्रुप यूक्रेन के नजदीक मौजूद हैं। दिसंबर 2021 तक यहां 53 बटालियन थी, जबकि जनवरी 2022 में रूस ने अपनी बटालियन की संख्या बढ़ाकर 60 तक कर दी। फरवरी यानी अब उसके बटालियन की तादाद बढ़कर 83 हो चुकी है। यूक्रेन सीमा पर रूस जैसे जैसे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा है, यूक्रेन की सेना भी खुद को तैयार करने में लगी हुई है। अमेरिका से मिले जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल से रूस को मात देने का अभ्यास कर रहे हैं। यूक्रेन सेना के पास मौजूद जेवलिन मिसाइल युद्ध छिड़ने पर रूस की सेना के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। साथ ही साथ 80 के दशक में रूस के विमानों के लिए गाल बनकर सामने आई स्टिंगर मिसाइलें भी यूक्रेन की सेना की ताकत बनी हुई हैं। स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की सेना लगातार बंकर तोड़ने का अभ्यास कर रही है। Це поближче до бойових дій. Ви ж розумієте, війна може початися в будь-яких погодних умовах. Ви ж розумієте, і потрібно ж вдосконалювати навіть в різні погодні умови всі ці бойові навчання. बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं बल्कि नाटो देशों ने खतरनाक मिसाइलों की डिलीवरी दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को FGM-148 जेवलिन मिसाइलें भेजी है। अमेरिका से अगली खेप कुछ ही दिनों में पहुंचने वाली है। FIM-92 स्टिंगर मिसाइलों को पहले ही सौंप चुका है अमेरिका। इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन को SMAWD ग्रेनेड लॉन्चर्स भी भेज चुका है। ब्रिटेन से 2000 NLAW यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक मिसाइलें आ चुकी हैं। एस्टोनिया ने भी यूक्रेन को जेवलिन मिसाइलें भेजी है और लिथुआनिया से स्टिंगर मिसाइलें यूक्रेन आई हैं। यूक्रेन रूस के सैन्य शक्ति के सामने अपने आप को बहुत असुरक्षित समझता है। यही कारण है कि अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो के देश लगातार यूक्रेन की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए उसे गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन जानता है कि रूस के 1.25 लाख सैनिक जो यूक्रेन के बॉर्डर के साथ तैनात हैं, रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल जो डिप्लॉयड हैं, रूस के न्यूक्लियर सबमरीन जो एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, और जिस प्रकार से रूस ने बेलारूस के साथ एक्सरसाइज करा है, ऐसी हालात में यूक्रेन अपने आप को बहुत ही असुरक्षित समझता है। अमेरिका अब तक जंग में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान की 10 खेप यूक्रेन भेज चुका है। साथ ही साथ नाटो देशों से भी यूक्रेन को लगातार मदद पहुंच रही है। इस प्लेन से लिथुआनिया ने यूक्रेन को गोला बारूद भेजा है। ऐसे ही ना जाने कितने प्लेन अब तक के तमाम देशों से यूक्रेन लैंड कर चुके हैं और यूक्रेन के जखीरे को बढ़ा चुके हैं। रूस की खुफिया रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन के पास 100 मिसाइल लॉन्चर हैं और 500 से ज्यादा सक्रिय जेवलिन मिसाइलें भी हैं। जेवलिन मिसाइल अमेरिका की परखी हुई मिसाइल है। अमेरिका इसका इस्तेमाल साल 1996 से ही करता आया है, लेकिन रूस की सैन्य ताकत किसी से छिपी नहीं है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी मान चुके हैं कि अगर रूस से युद्ध हुआ तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सेना के साथ लड़ी जाने वाली जंग होगी। इसीलिए अमेरिका ने अब अपने सबसे भरोसेमंद बम वर्षक विमान को यूक्रेन की मदद में उतार दिया है। और अब बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नई मुसीबत की। पाकिस्तानी मीडिया की खबर के मुताबिक इमरान खान की तीसरी बीवी बुशरा बीबी ने उनसे बगावत कर दी है और वो इस्लामाबाद छोड़कर लाहौर रहने के लिए चली गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान और बुशरा के बीच अनबन की वजह बुशरा बीबी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
हालांकि इमरान खान के प्रवक्ता शहबाज गिल ने इस खबर को खारिज कर दिया। नई मुसीबत में फंसे इमरान खान। तीसरी शादी टूटने के आसार। बुशरा बीबी ने छोड़ा साथ। होम पिच पर रनआउट इमरान। पाकिस्तान की आवाम को नया पाकिस्तान का सपना दिखाने वाले पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के खुद अपने सपने टूटते जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर सुर्खियों में है कि इमरान खान और उनकी तीसरी बीवी बुशरा बेगम के बीच अनबन चल रही है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक दोनों के बीच अनबन इस हद तक पहुंच गई है कि बुशरा बेगम इमरान खान का घर छोड़कर अपनी सहेली के साथ उनके घर रहने चली गई। खैर, खबर निकली है तो दूर तलक जाएगी और हुआ भी वही। पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी ब्लॉगर्स ने भी इस खबर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की खिंचाई कर डाली। अब वो बनी गाला से इमरान खान से लड़के लाहौर गई हुई है। वजह इसकी ये बताई जा रही है कि खान साहब ने अब कन्फ्रंट किया कि तुम करप्ट। उसकी वजह यह है कि पहले DGISI जो थे वो इनकी करप्शन और मानेका वगैरह की करप्शन वगैरह खान साहब को उस तरह से बताया नहीं करते थे। अगेन ये गॉसिप्स हैं, अगेन फट साहब पे जो इन्फॉर्मेशन, जब आप ऑफिशियल बात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे तो फिर यही होगा। तो जो गपशप है सोशल मीडिया की, उस पर बात कर रहा हूं कि वो बताया नहीं करते थे। अब वहां पे क्या चेंज हो गई, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, नए DG आ गए हैं SI के। तो ये जो मानेकाओं की जो डकैतियां और लूट मार की कहानियां हैं रियल एस्टेट से मुतल्लिक, जिसमें खुद बुशरा इन्वॉल्व है और उसकी सहेलियां, यही किशमिश, पिंको शिंको, ये जो सारी इस तरह की जो होती हैं नसीबो टाइप, वो जो करप्शन सारी रियल एस्टेट की निकाल के अब रखी है खान साहब को। तो अब खान साहब की आंखें खुली हैं। तो खान साहब ने कन्फ्रंट किया बुशरा को कि तुमने ये करप्शन किया। उस पर इनका झगड़ा हुआ है। वहां से वो अब लाहौर में जाके बैठ गई है अपनी किसी सहेली के पास, और खान साहब के पास बताया जा रहा है कि बनी गाला में वापस अब उनकी बहनें आ गई हैं। जाहिर है ये पाकिस्तान के नामचीन सीनियर पत्रकार और ब्लॉगर अनीक नाजी हैं। अनीक पाकिस्तान में अपना एक YouTube चैनल भी चला रहे हैं। इन्होंने अपने ब्लॉग में जो कुछ भी कहा वो वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि ये खबर तो पाकिस्तानी मीडिया में आम हो चली है कि इमरान खान की तीसरी शादी टूटने की कगार पर है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीवी के बीच मतभेद काफी बढ़ गए हैं और वो इस्लामाबाद छोड़कर लाहौर चली गई हैं। लाहौर में वो अपनी दोस्त फराह के साथ रह रही हैं। इतना ही नहीं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक बुशरा बीवी के घर छोड़े जाने के बाद इमरान खान ने अपने घर का सारा स्टाफ बदल दिया है। यहाँ तक कि इमरान खान ने घर के माली, कुक और ड्राइवर को भी बदल दिया है। साथ ही पाकिस्तान के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि भी की। इसके अलावा इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के सांसद आमिर मलिक ने नवंबर 2021 में इस बात का इशारा भी किया था कि बनी गाला में बवाल चल रहा है और इमरान खान इस बात से काफी परेशान चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार मोना आलम के मुताबिक ये खबर गलत है कि इस पे गवर्नमेंट के लोगों से जब पूछा गया, क्योंकि वही सारी रिपोर्ट्स इंडियन मीडिया से जब पिक होकर यहाँ पर आ रही हैं, तो उनसे जब पूछा गया है तो उन्होंने तो ये कहा है कि बुशरा साहिबा इज वेरी मच इन इमरान खान रेजिडेंस। वो अभी भी उनके घर पर है, बनी गाला में ही वो है और वो बिल्कुल भी घर छोड़कर नहीं गई है। और ये सारी बातों को उन्होंने डिस्पेल किया है। हालांकि इमरान खान के प्रवक्ता शहबाज गिल ने इंटरनेट मीडिया में चल रही इस चर्चा को खारिज कर दिया। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के बीच कोई मतभेद नहीं है।
इसके अलावा बुशरा बीबी के करीबी दोस्त फराह खान ने इमरान खान और उनकी पत्नी के बीच किसी भी तरह के मतभेद की अफवाहों का खंडन किया है। फराह ने ये बात अपने एक ट्वीट के जरिए कही। ये अफवाह व्हाट्सएप के जरिए फैलाई गई और उसके बाद मीडिया की सुर्खियां बन गई। बुशरा मेरे घर पर नहीं रह रही हैं, बल्कि इस्लामाबाद के बनी गाला में पहले की तरह रह रही हैं। ये दुष्प्रचार इमरान के राजनीतिक विरोधियों ने फैलाया और उसके बाद भद्दी बयानबाजी की। इमरान और बुशरा के बारे में फर्जी प्रचार किया जा रहा है। राजनीति में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि वो लोगों के निजी जीवन के बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दें। इस तरह की सारी जो र्यूमर्स हैं कि उनके आपस में कोई प्रॉब्लम चल रही है या किसी भी ऐसी बेसिस पर कि उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को फायदा दिया, सो अकॉर्डिंग टू इमरान खान एंड हिज स्पोक्सपर्सन्स, दीज आर ओनली र्यूमर्स। इमरान खान की पहली शादी जेमिमा गोल्डस्मिथ से हुई थी। दोनों ने 1995 में शादी की थी, लेकिन 2004 में उनका तलाक हो गया था। 11 साल बाद इमरान खान ने रहम खान से दूसरा निकाह किया, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल पाया और दोनों का 8 महीने में ही तलाक हो गया था। इमरान खान ने अपनी दूसरी पत्नी रहम खान से तलाक लेने के बाद बुशरा बीबी के साथ साल 2018 में शादी की थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बुशरा बीबी को इमरान की पार्टी पीटीआई में गॉड मदर का रुतबा हासिल है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया में बुशरा बीबी को काला जादू करने वाला भी बताया जाता है। इमरान खान की तीसरी बेगम खुद को आध्यात्मिक हीलर बताती है। कहा जाता है कि बुशरा बीबी काफी गुस्सैल हैं और उन्होंने 20 पाकिस्तानी अधिकारियों का ट्रांसफर सिर्फ इसीलिए करा दिया क्योंकि वो उनके लिए दरवाजा खोलने में देर कर रहे थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रिजवान उमर को बुशरा बीबी के पूर्व पति की गाड़ी को जांच के लिए रोकने पर बर्खास्त कर दिया गया था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बुशरा बीबी पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने पहले पति खाबर मानेका की कंपनी को करोड़ों रुपए के ठेके दिलवाए, जिसकी वजह से पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री उस्मान बाजदार और यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना से भी इमरान खान की ठन गई थी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑन खाबर मानेका, बल्कि मतलब एफआईए हो, कोई पुलिस हो, कोई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो, पंजाब में यही सारे इदारे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं, या नैब है, जैसे हमारे यहाँ नैब बड़े लेवल की जो करप्शन है वो नैब देखते हैं। तो इस वक्त उनके खिलाफ कोई केस ऐसा अंडरवे नहीं है जिसका मैं आपको बता पाऊं कि ये कोई करप्शन का केस उनके खिलाफ स्पेसिफिकली चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों से हमने ये भी जानना चाहा कि बुशरा बीबी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो पर्दे के पीछे सरकार चला रही है, लेकिन क्या वाकई ये सच है? जर्मन मैगजीन डेर स्पीगल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने अपनी सरकार के सफलतापूर्वक संचालन के लिए पत्नी बुशरा बीबी को सारा क्रेडिट दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों से हमने ये भी जाना कि बुशरा बीबी पर सरकार चलाने के अलावा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। तो क्या ये सही है? कुछ वक्त पहले इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की महिला सांसद उस्मा कारदार का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस ऑडियो में उस्मा ने अपने किसी पत्रकार मित्र के साथ बातचीत में इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी और पाकिस्तानी सेना पर जमकर आरोप लगाए थे। जो कुछ ना कुछ होता होगा, क्या कह सकते हैं बंदा, वन वॉट कैन वन से। देखो, ज्यादा तो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है ना इस वक्त। ये पूरा मीडिया ऊपर से जो अलग से लेके ये तक चेंज कर दिया इन्होंने। तो अब ये चीजें जो है ये कम से कम इस वक्त ये तो क्लियर मैसेज है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो ऊपर खान जो है वो इकट्ठे चल रहे हैं। व्हाटएवर, लेकिन ये अच्छी बात है ना यार, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर यहाँ पे हुकूमत को चल सकती है पाकिस्तान में? मुझे ये बता दो जवाब, तुम बना के रखनी पड़ती है, वरना तो बाकी सर्वाइवल की जंग है। सरकार के कामकाज में बुशरा बीबी के हस्तक्षेप की वजह से पाकिस्तानी विपक्षी दल भी उनकी आलोचना करते रहे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान से शादी के बाद बुशरा बीबी ने उनकी पार्टी पीटीआई पर एक तरह से कब्जा ही जमा लिया है और पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बात की चर्चा होती रही है कि बुशरा ने पीटीआई के अंदर अपना अलग खड़ा बना रखा है और इमरान की पार्टी पीटीआई में बड़ी तादाद में उनके समर्थक उनके प्रति वफादारी भी रखते हैं।